और चुनाव सब बढ़िया नहीं। क्यों, तुम बंगाल से हो? क्या चल रहा बंगाल में? सिंघम, पुष्पा, बहन क्या समझ में नहीं आता। एंटरटेनमेंट के लिए इंडस्ट्री बनाई बॉलीवुड वाली, या ये राजनेता ही बन गए हैं। हम ही इंडस्ट्री है, हम ही महामानव। मतलब 46 डिग्री अप्रैल एंड है, मई शुरू भी नहीं हुआ, 46 डिग्री कहाँ जाएगा? अब की बार 60 पार है या थर्मामीटर बेकार? भाई सोच रहे हो, इस तपती चुभती गर्मी में लोग काम पे जाते हैं, लोग स्कूल जाते हैं, अभी छुट्टियां नहीं पड़ी हैं। मैं शाम में निकलता हूँ, मैं रो जाता हूँ, मैं बर्तन धोता हूँ, मैं पसीने में नहा जाता हूँ। अबे मैं ये जाता हूँ, मैं पसीने में नहा के आता हूँ। मैं नहाता ही क्यों हूँ? नॉर्मली पानी बचा लेता हूँ, ये भी बचाना शुरू करता हूँ। कोई सेंस है इस बात? लोग राघव चड्ढा के पीछे पड़े। राघव चड्ढा पता नहीं क्यों जब से बीजेपी में गया उसकी भी नौटंकी शुरू हो गई। पहले भी थी, बट पहले कम से कम रिलेटेबल तो लगता था, थोड़ा बहुत दिखावे के लिए। अब तो जानबूझ के नौटंकी कर रहा। देखिए टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक। लास्ट ईयर तक तू तारीफ करके नाच रहा था है साले। इसकी तो शादी पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर तू वो एमपी नहीं होता ना, तेरी शादी भी नहीं होती। मैं कहा मैं निंदा करता हूँ, निंदा। मगर क्यों? देखो तो जरा, मैच में मेड इन हेवन है। वो कहती थी मुझे नेता नहीं चाहिए, ये कहता था मैं बिक नहीं सकता। अबे ध्रुव राठी पड़ा हुआ है इसके पीछे। ध्रुव राठी उसने कल वीडियो डाली थी, मैंने इग्नोर मार दिया। मैं इग्नोर ही मारने वाला हूँ, क्योंकि कुछ समय बाद बीजेपी भी इग्नोर मारेगी इसे। सही बात है। ध्रुव राठी कमेंट करके अबे इतने फॉलोअर लूज कर रहा है और कितना जेनजी सपोर्ट चाहिए, इज्जत बाकी है तो छोड़ और वापस चला जा काम पे, आम आदमी पार्टी में नहीं। ध्रुव राठी ने ये कर दिया तो ये सारे रो गए, मतलब खुशी के आंसू कि अरे वाह भाई साहब, कुक्ड राघव चड्ढा। ध्रुव राठी कुक्ड तंदूरी चिकन है वो, थाली का बैगन है वो, और सही आइडियोलॉजी के साथ गया है वो खुद किसी के साथ गया नहीं। देखो ना, इतने सालों के 100 साल पुरानी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं ये, हैं सो कॉल्ड। वो कह रहे हैं भैया हमारा आजादी में हाथ था, कुछ इतिहास नहीं दिखाने के लिए, रिकॉर्ड ही नहीं है ना भाई। उसके इतने सारे नेता होंगे, उसके बाद भी जब से पावर में आए हैं दूसरी पार्टी के नेता चुरा के लाते हैं, फिर उनको ही लीडर बनाते हैं। तो इसका भी फ्यूचर क्या है? कुछ समय की है, फिर इसको भी भूल जाएंगे। ये भी पार्टी में चेरी लगा रहा होगा या चाय बेचेगा प्लेटफॉर्म पे, इस उम्मीद में कि उसकी किस्मत चमकी तो मेरे में क्या बुराई है, बीवी छोड़नी पड़ के पकौड़े वैसी चिंता। कभी झाल मुड़ी खाता है, कभी बोट पे फोटो शूट कराता है, कभी फुटबॉल खेलने चला जाता है, और इसके बाद ये साले अंधभक्त और गोदी मीडिया कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। 18 घंटे सोच रहे हो? ऐसा काम करते हैं जैसे दिन में 48 घंटे हो। मैं कहा जब से मैं देख रहा हूँ पिछले वीक में ये सिर्फ भाषणबाजी कर रहा है, और उसमें भी और वुमन सेफ्टी कर रहा है। वुमन सेफ्टी करके गया है फुटबॉल खेलने के लिए, और वहां पे गोली जो थी वो लड़की थी, उसको भी चीटिंग से हराया इसने। सेटिंग बैठा रखी थी पूरी, जैसे अपना इलेक्शन कमीशन की सेटिंग बैठा रखी है, जैसे स्वर्ण कांता है। अरे वो क्या था, कांता आता था ना सीरियल, अरे जिसमें बैताल 25 दिखाते थे कुछ तो आता था। एडजस्ट करना तो यार मैं भी कर रहा हूँ ना एफर्ट, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। ये देख के अगर इसके बाद भी गोदी मीडिया हिसाब ना मांगे मणिपुर का इस आदमी से, तो धिक्कार किस पे है? मैं नहीं देता हूँ इसको। गलती करती थी एक बार, साला विकास सोच के दे दिया था कि इतने सालों तक इन्होंने एफर्ट किया था, घटिया ही था बट किया तो था। ये थोड़ी पता था कि वो एफर्ट कर रहे थे करप्शन के साथ। ये तो साला एफर्ट के नाम पे करप्शन ही किया जा रहा है, करप्शन के एफर्ट भी नहीं करके दिखा रहा है खुलेआम, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और मैं ये बात बोलूंगा तो लोग बोलेंगे भाई तू मोदी हेटर है, बीजेपी हेटर। मैं हूं, मैं आइडियोलॉजी हेटर हूं। जो नफरत की आग फैलाते हैं ना, वो प्यार की बातें नहीं करेंगे मुझसे। जो बीवी छोड़ने के भागने वाला है और उसको पूरी जिंदगी कुंवारी बैठा के रखने वाला है, अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भागने वाला है, वो बताएगा नहीं जिम्मेदारी क्या होती है। जो खुद 4-4 50-50 एसी लेके घूमता है, वो 56 इंच कहता था अपने आप को। इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है कि ट्रम्प के आगे सरेंडर करके बैठा हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। ये बातें भाई तू नेगेटिव देख रहा है, पॉजिटिव देखना है, मीडिया देख ले, मीडिया देख ले। कल की रिपोर्ट है अमीश देवगन की, आप पे लिकर स्कैम लगा हुआ है, लिकर स्कैम पे लगा हुआ है। वर्डिक्ट आ रखी है मजिस्ट्रेट कोर्ट की, क्लियर चिट मिली हुई है। क्या इल्जाम है? ये देखूं मैं, जब कोर्ट ने क्लियरेंस दे दी, नॉट गिल्टी दे दिया, ये क्यों चिल्ला रहा है? ऐसे में अगर मैं बोल दूं कोई तड़ी पार है या किसी पे लड़की छेड़ने का या लड़की पे निगरानी रखने का आरोप है, तो कौन सी अलग बात है? क्लीन चिट तो उनको भी मिली हुई है। 2002 में कुछ हुआ थोड़ी था, लोग अपने आप ही निकल लिए थे। फालतूगिरी। ये पकौड़ा माना नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, झूठ बोलने पे ऑफेंड हो गया।
जब बोला इसको कि भैया हमें क्लीन चिट मिली है, तो आप वो हाई कोर्ट क्यों गए? बेवकूफ, तेरे को थोड़ा दिमाग भी है या तू जानबूझ के ही कर रहा है? हाई कोर्ट कौन गया? मैं गया हूं, सीबीआई गया है फटकार खाने के बाद। किससे? जज से। 3 साल केस चला, 3 मिनट में स्वर्ण कांता ने अपनी डिसीजन दे दी, पलट दी, क्योंकि सीबीआई चाहता था जो हमें डांट पड़ी है वो पब्लिक रिकॉर्ड पे ना हो। क्या झूठ फैला रहे हैं? और मैं नेगेटिव हूं। ये पकौड़ा जाके वुमेन सेफ्टी की बात कर रहा है। मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? वो नेगेटिव है तो बात करे ना। प्रधानमंत्री पिछले 10 दिन से वेस्ट बंगाल में वोट मांग रहा है। किस पे? औरतें नहीं है, इसकी जिंदगी में नहीं है। दूसरों की जिंदगी में उंगली करनी है, बट जहां पे जिम्मेदारी निभाने की होती है वहां पे ये भागता ही है। देख लो ना, अगर जिम्मेदारी निभाई होती तो आज इसके खुद के बच्चे होते और उन बच्चों के फ्यूचर के चक्कर में कुछ तो काम कर रहा होता कि कल को वापस लाके इस देश को संभालने की जिम्मेदारी छोड़ूंगा। तभी तो नीलाम कर रहा है मैं। इतनी बार ट्रंप ने बेइज्जत कर दिया, एक चू निकली इसकी, बहरा हो जाता है। गांधी जी के 3 बंदर में सब तीनों यही है, अलग अलग दिन कपड़े बदल के। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन में पूरी आर्मी आ गई और 60 दिन एक्स्ट्रा रहेगी। मोटा भाई कह रहे हैं मणिपुर सेफ है, तो जाओ फिर अभी करा लो इलेक्शन। प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे जब होना चाहिए था। काबिलियत कुछ नहीं, ढिंडोरा पीटते रहो कि हम मान। बट मैं नेगेटिव बोल रहा हूं। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? ये चिल्लाते रहे बंगाल में गुंडा राज चल रहा है, ममता का गुंडा राज। अच्छा जी, यूपी में क्या चल रहा है? यूपी की पुलिस बंगाल में है, बंगाल की पुलिस आएगी यूपी में जब इलेक्शन होगा। अनबायस्ड है ना, इलेक्शन कमीशन तो धांधलेबाजी कर नहीं रहा। इमरजेंसी में ये हाल नहीं था पत्रकारिता का, इलेक्शन कमीशन का ये हाल नहीं हुआ। ये करके बैठा हुआ है। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। कौन है ये अजय पाल? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का काम क्या है? जो हो रहा है वो रिपोर्ट करना और रोकना। धमकी देना कब से काम हो गया? बट जंगल राज वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में करप्शन के चार्जेस थे और छेड़छाड़ी के चार्जेस थे, अफेयर्स है इस आदमी के एलिजिडली। क्लेम है जैसा हमारा लीडर वैसा हमारे पुलिस वाले। सीआरपीएफ जवान बच्ची के साथ गलत काम करने की कोशिश में पकड़ा गया है बंगाल में। पुलिस कौन लेके आया? जहां जरूरत है वहां भेज नहीं रहे, जहां गड़बड़ नहीं थी वहां गड़बड़ कराना चाहते हैं। और ये जहांगीर कौन है? गुंडा है कहीं का। जैसा दिख रहा है वैसे तो मुझे यही समझ में आया, वो है उम्मीदवार। उसके घर जा रहे, किसी ऑफिसर को झाड़ रहे कि मिल क्यों नहीं रहा। तुझे अपनी बहन की शादी तय करनी है उससे? खबरें आ रही है तो रिपोर्ट लिख। वहां घर क्या पहुंच गया इतनी लेके? धमकाने जा रहा है ना फिर तो। और टीएमसी वाले पकड़े उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। मैं कहा अगर तुम्हें पता है कैरेक्टर लूज है तो लगा दो ना एक मुजरे का शो। बिहार से सीखा नहीं तुमने? 10,000 में वोट खरीद लेते हैं, ये नाचने में बिक जाएगा। एक टीएमसी लीडर की गाड़ी तोड़ी है इन्होंने। एक सीपीआई एम जो है कम्युनिस्ट पार्टी की, उसकी ई रिक्शा जा रही थी, उस पर बंदों को भड़काया है बीजेपी के लीडर ने, ऑन स्टेज रिकॉर्डेड है। एक टीएमसी के नेता पे हो गई है, वो सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा इस आदमी को। जहांगीर का है। अबे औरंगजेब नाम नहीं है उसका जो जाके योगी से मिलवाना तुझे। सस्पेंडेड पुलिस वाला था, अचानक से खत्म हुई कार्रवाई और आ गया ड्यूटी पे। ईमानदारी। ऐसा सौभाग्य। तो इसको क्या ही झाड़ू कि साला ये गलत। वो महादर वो जहांगीर साला आगे कहता अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा है। टीएमसी वाले कहते हैं कि अरे 60 है, एक बार रिजल्ट आने दो फिर तुम्हें कोई नहीं। किसको बोलूं मैं? किसको? ये गलत है तो वो तुम जो कर रहे हो सही है। अरे भाई तो फिर क्या करूं मैं? मेरे को ये समझाओ इसका सोल्यूशन क्या है? तुम भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, बीजेपी भी गुंडागर्दी कर रही है, इलेक्शन कमीशन भी गुंडागर्दी कर रहा। सोल्यूशन क्या है? कोर्ट जाना, कोर्ट में रिजल्ट तुम्हें मैं बताने को तैयार हूं। अभी स्वर्ण कांता देख लीजिए, एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। कुलदीप सेन नागर का केस कौन सुनेगा 15 मई को? मरना तेरे को डर नहीं लगता? कोर्ट में जज का बेटा बेटी रूलिंग गवर्नमेंट के पैसों पे पल रहे हैं और जज से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट देगी। और ये मैं शंका जता चुका हूं, उसके बाद भी जिद बढ़ी रहेगी कि नहीं भैया मैं ही सुनूंगी आपका केस। और इस पे फिर बीजेपी के चक्कर में और फिर उस कोर्ट में हियरिंग छोड़ के मैं सत्याग्रह अपना लूं तो इस पे आपत्ति आ जाएगी वकीलों को कि आप गलत कर रहे। क्यों गलत कर रहे? जब मेरे को आपके कानून व्यवस्था पे भरोसा ही नहीं रहा तो गलत और सही आप कौन हो? आप जज हो क्या? लीगल प्रोसीडिंग है ना, कर लो फिर। पूरा सिस्टम तोड़ मरोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। किसी को इस कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है
किसी को इन नेताओं पे भरोसा नहीं है और तुम पार्टी वंदना में लगे हुए हो। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं कर पा रहा, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही, इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा और हमारे नेता अकाउंटेबिलिटी दे नहीं पा रहे। और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको दिक्कत है वो गाली सुनेगा पहले, फिर उस पर केस लग जाएगा, फिर कोर्ट जाएगा, कोर्ट में फिर उसके पास एक अलग ही मनुस्मृति वाला ज्ञान मिलेगा और फिर वो पूरे 2-3 साल बर्बाद करने के बाद या 30 साल बर्बाद करने के बाद इनोसेंट पाया जाएगा। किसको लॉस हो रहा है? क्या हुआ? वो कौन है? मलिक कौन था? कश्मीर वाला महराज मलिक कितने टाइम जेल में रहा? क्यों था और कैसे बेल होगी? सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल कितने टाइम जेल में रहे? नॉट गिल्टी। सोनम वांगचुक कितने टाइम? उमर खालिद आने वाले टाइम में वो भी यही होगा। अगर रूलिंग गवर्नमेंट ऐसे ही उठा के डाल रही है तो ऑफिशियली अनाउंस ही कर दो ना, भैया इमरजेंसी लगी पड़ी है, हमारे बस की नहीं है, इतनी धांधलेबाजी के बाद भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारी बोलती बंद करना चाहते हैं। एक साल में 24,000 शिकायतें अगर खारिज करनी शुरू कर दें तो कंप्लेन है ही क्या हमारे पास? पानी साहब नहीं कंप्लेन नहीं ले सकते, मुझे धमकियां मिल रही है कंप्लेन नहीं ले सकते। हो रहा है, खड्डे खुले हुए थे, बंदे डिलीट हो गए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। सैलरी हाइक के लिए प्रोटेस्ट कर दिया, जॉब खा जाएंगे, हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की बेटी ही बोल के गई है। और कहीं पे भी तुम्हें लगता है ना ये रूलिंग गवर्नमेंट अभी की जो है वो इंदिरा वाली से बेटर है, उसमें कम से कम स्पाइन तो थी, इसमें तो वो भी नहीं है। और रही बात कांग्रेस की चाटने की ना, मेरे को जरूरत नहीं है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी अच्छी है, लोग गलत होते हैं, और कांग्रेस भी कोई दूध की धुली नहीं है। अभी क्या रूल निकाला इन्होंने भी एक रूल पास किया है तेलंगाना में, सेम सेंसरशिप। जब अपोजिशन में कोई होता है ना तो खुलेआम खाने का दाम क्यों बढ़ रहा है, पानी में मिलावट क्यों है, औरतें सेफ क्यों नहीं है, ये चाइना बॉर्डर क्यों कंट्रोल कर रहा है, ये ट्रम्प, सब कोई बोलता है। जब रूलिंग में आते हैं और तब तुम्हारा क्या डिसीजन होता है, वो हमें कैसे इंपैक्ट करता है, वो बात होती है जो 10-12 सालों में हम भूल गए हैं। वरना ये 7 MP 3 दिन में डिसीजन लेके अलाउ कर दिया कि बीजेपी में जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इम्पीचमेंट का ऑफर था कि निकालो इसको, बिना रीजन दिए रिजेक्ट कर दिया सेम बंदे ने। 2024 में अपोजिशन ने एक जस्टिस था शेखर यादव, उसने हिंदू विश्व परिषद में जाके कुछ भाषण दिया था जो कंट्रोवर्शियल था, तो इसकी इम्पीचमेंट की डिमांड करी थी, आज तक पेंडिंग है। यादव जी अपना रिटायरमेंट ले चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, अभी तक पेंडिंग है। अभी ये यूएस ट्रम्प डील और ये जब वेस्ट एशिया के लिए चला था, एनर्जी सेक्टर पे अपोजिशन चाहती थी बात हो, कुछ नहीं आया। 3 दिन 7 MP इन। तुम किससे डिमांड कर रहे हो, क्या डिमांड कर रहे हो? मैं तुम्हें बोला ना, मैं यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करने आता हूँ ताकि तुम्हारी अवेयरनेस बढ़े। इस इन्फॉर्मेशन की तुम बत्ती बना के अपने कान में डालो या कहीं और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कुछ करने वाला नहीं, तुमसे कुछ होगा नहीं, और जिनके होने वाला है वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और रही बात हमारी, हम डिजर्व करते हैं, हमने वोट दिया था ना, वरना लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पे इतने लाखों लोगों का वोट काट दिया गया जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं, और कोर्ट आके झक मार के चली गई। और ये चाहते मैं इज्जत करूं? अगर डिसएग्रीमेंट और डिसेंट आपको इतना बहुत लगता है तो एक काम कीजिए, मेजोरिटी से धांधलेबाजी करके मेजोरिटी लाइए, संविधान बदल दीजिए, मैं अपनी जबान से लूंगा और एक शब्द नहीं बोलूंगा किसी के भी खिलाफ। चल झूठा। बाकी आज के लिए तो कॉफी है, मुझे नहीं मालूम कितना मैं सेंस बनाऊंगा, क्योंकि ओपनिंग में वीडियो में सेंस नहीं बन रहा था और एंड में फिर मैं भड़क गया वो बात कमेंट को लेके, नेगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव क्या है, जो मैं बता रहा हूं जाके चेक कर ले भाई। और इतिहास मेरे को मत गिना, मैं 10-12 साल की बात कर सकता हूं, 2000 की बात करेंगे हम लोग। 2000 से अब तक क्या हुआ, बेस वहां पे था, बेस के बाद कितना कवर कर लिया इन लोगों ने। अगर उस टाइम पे वुमेन सेफ्टी कंसर्न था तो आज भी वुमेन सेफ्टी कंसर्न है, अगर उस टाइम पे हीट वेव थी तो आज भी हीट वेव है और ज्यादा ही लग रही है। ये आंसर नहीं हो सकता ना कि हमारी बॉडी कमजोर हो रही है, वाटरफॉल कम हो रहा है। यूएस ट्रेड डील से मुझे नहीं लगता फायदा है, तो मुझे गिनवाओ ना फायदा क्या है। क्यों यूएस से हम लोग डिफेंस बढ़ाए जा रहे हैं, अपना खर्चा बढ़ाए जा रहे हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग किए जा रहे हैं, किसका फायदा हो रहा है? साले गांव शेल्टर में ये लोग अभी एसी और ये कूलर लगाने की बात कर रहे हैं, धांधलेबाजी है। बिहार में ये एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो बंदे ट्रेन की टिकट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, धांधलेबाजी है। और आते के साथ ही लोन की डिमांड कर दी है, क्या है? धांधलेबाजी है। फ्री बी कल्चर के नाम पे करोड़ों रुपए धांधलेबाजी में खा जाते हैं। रिपोर्ट तुम पढ़ते नहीं, गोदी मीडिया डिस्कस नहीं करती, इसमें नेगेटिव क्या है? वही है ना, जब मैं छोटी सी थी चिड़िया तो इतनी सी थी मेरी दुनिया। देखो रूप बिकी लियाकत को, मेरे को क्या मतलब, क्योंकि तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, मेरा QR कोड भी यही है। चल मैं मिलता कल, पीस आउट।